हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी आर स्टार्टेड विद जस्ट बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का एक कुछ कंसेप्ट हम पढ़ रहे थे। आज उन्हीं कंसेप्ट्स को हम आगे लेके बढ़ेंगे, आगे लेकर चलेंगे। मैं चाहूँगा सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। एक क्विक रिकैप करते हैं और उसको आगे कनेक्ट करते हैं हम। देखिए, ध्यान दीजिए। कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज अकाउंट्स, जो हमारा सब्जेक्ट है उसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर। माइक चालू करिए एक बार, सभी सभी माइक चालू करिए, बोलिए एक साथ, ऐसा गर्जना होनी चाहिए। आजू बाजू वाले घबरा जाना चाहिए कि क्या हो रहा है, बोले इसके घर में, ऐसा ऐसा चालू करो, माइक चालू करो सभी एकदम, है ना। आज आज मेरे नेबर्स परेशान हो जाना चाहिए कि इनकी क्लास ऐसा क्या कर रही है यहाँ पे, कि ऐसा क्या हुआ। हाँ, ठीक है। मेरे साथ, यस, व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। कौन से ट्रांजैक्शन? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? अकाउंट में। किसकी मदद से? हाँ, किसकी मदद से, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ। बट हर एक पर्सन, हर एक थिंग्स के लिए अलग अलग रूल बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो वी हैव डिवाइडेड दैट अकाउंट इनटू 3 कैटेगरी। कौन सी? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, और ये 3 कैटेगरी के लिए हमने 3 अलग अलग रूल बना लिए। रूल बनाना बाद में, उसके हमने देखा कि वी हैव रिक्वायर्ड 2 लाइंस टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन का जो एंड होता है उसको हम डेबिट बोलते हैं, सेकंड लाइन का जो एंड होता है उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। बट मैंने आपको बताया था, किसका माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है? देवेन, देवेन, माइक बंद कर दो, कर दो, बंद कर दो, माइक बंद कर दो, बंद कर दो, सभी के माइक बंद कर दो, जाने दो। वो किसी के माइक की वजह से बाकियों के माइक में प्रॉब्लम आने लग गया था। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, अकाउंट्स में 2 लाइन की जरूरत है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। तो हमने रूल भी 2 लाइन के लिए बनाया। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। बट ये रूल वगैरह लगाना बाद में, ये रूल वगैरह लगाना सेकेंडरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नेसेसरी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नेसेसरी, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको ये जानना है कि चश्मा मतलब क्या। चश्मा मतलब क्या है ना, वेदर दैट अकाउंट इज रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कि भाई पहले वो ये जान ले, ज़रूरी है कि वो अकाउंट रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है यहाँ तक? पहले हम ये जानेंगे कि वो रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। लेट्स स्टार्ट विद दैट, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? कैन यू गाइज हेल्प मी विद दैट? पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल अकाउंट? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट। पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? जो पता है वो फेंक के मारो, जो पता है वो फेंक के मारो, जो रखना है नहीं रखना है वो मेरे ऊपर है। आप क्या जानते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में, आप उतना बताइए। हाँ जी, पर्सनल अकाउंट मतलब, कई लोग लिख रहे हैं चैट में, जवाब आने शुरू हो गए मेरे को। गुड गुड, एक जन ने जवाब दिया है। देखो, अकाउंट मतलब क्या था, अकाउंट मतलब क्या था? इट वाज डिटेल इंफॉर्मेशन। अकाउंट मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन एंड थिंग। तो पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होगा? स्वाति से आ गया जवाब, सही है। सुचित से जवाब आया, सही है। हबीब से जवाब आया, सही है। और ऑफ एन इंडिविजुअल नहीं, एक इंडिविजुअल जिन्होंने टर्म वापरा है वो थोड़े से गलत है। एज नेम डिराइव इट्स रिलेट टू अवर पर्सनल ट्रांजैक्शन। ओहो, एक जन का बोलना है कि सर ये हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। बेटा ऐसा नहीं है, पर्सनल ट्रांजैक्शन पर्सनल। सर ये मेरा पर्सनल, जैसा ये फोन, ये फोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, ये पर्सनल फोन है मेरा, तो इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ऐसा एक स्टूडेंट का कहना है, जो उसके लिखे से समझ में आया, तो वो गलत है। ऐसा मीनिंग नहीं है पर्सनल अकाउंट का, ये मीनिंग नहीं है पर्सनल अकाउंट का। चलिए देखिए, बात समझिए। अकाउंट का मतलब है इट इज डिटेल इंफॉर्मेशन, है ना। अकाउंट मतलब डिटेल इंफॉर्मेशन है। यहां भी पर्सनल के बाद में अकाउंट लिखा हुआ ही है, तो अकाउंट बोला तो इट इज डिटेल इंफॉर्मेशन, एंड पर्सनल अकाउंट इज डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, एक व्यक्ति से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसे हम कौन सा अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। ये एक डिटेल इंफॉर्मेशन है एक पर्सन की, एक व्यक्ति की, एक
व्यक्ति की डिटेल इंफॉर्मेशन जहां हम मेंटेन करते हैं उसे हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट. एंड अ पर्सन कैन बी एन आर्टिफिशियल पर्सन और अ नेचुरल पर्सन. एक पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और नेचुरल पर्सन भी हो सकता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सन? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पर्सन? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? नेचुरल पर्सन मतलब क्या? नेचुरल पर्सन मतलब जो बाय बर्थ दो पैर का जानवर है, आप और मैं, ह्यूमन बींग्स. इन सिंपल टर्म्स यू कैन से जो इंसान है, इंसान, जिंदा व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति बोल रहे, जिंदा व्यक्ति, दैट इज नेचुरल पर्सन. व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन देन? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? आर्टिफिशियल पर्सन, एक स्टूडेंट ने कंपनी कहा, बताओ डू यू थिंक, अच्छा एक स्टूडेंट ने कंपनी कहा, ठीक है, फर्म, कंपनी, फर्म और पार्टनरशिप, these are artificial person, right? These are organization, कंपनी. चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, बैंक, ठीक है, बैंक, ठीक है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मनीषा आपसे बात करते हैं, मनीषा, ठीक है. आई थिंक आज किसी का फर्स्ट डे तो नहीं है ना? आज किसी का फर्स्ट डे तो नहीं है? ऐसा कोई है हमारे बीच में जिसका आज फर्स्ट डे? चलो मैं मनीषा आपसे बात करता हूँ. मनीषा या सभी से बात करती है, इन जनरल सभी से मैं बात कर रहा हूँ. क्लास आप सभी को क्लास शुरू होने से पहले मैंने आप सभी को 10 सेब दिए. कितने सेब दिए? 10. आई हैव गिवन यू 10 एप्पल. आई हैव प्रोवाइडेड यू विथ 10 एप्पल. क्लास चलने के दौरान उसमें से आपने 2 चीकू खा लिए. कितने चीकू खा लिए? 2. क्लास खत्म होने के बाद कितने सेब बचेंगे? क्लास खत्म होने के बाद कितने सेब बचेंगे? जवाब दे सर. 10 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 ना सर 10. अरे 2 चीकू खा लिए ना, 2 चीकू खा लिए ना सर. चीकू खाए ना सर, आपने तो सेब दिए थे, आपने तो एप्पल दिए थे ना. हमने तो चीकू खाए, आपने तो एप्पल दिए. एग्जैक्टली. एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ चीकू. एप्पल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ चीकू. एप्पल और चीकू का कंपैरिजन नहीं है, राइट? जब आपसे मैंने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन, मैंने मीनिंग पूछा, आप लोगों ने जवाब दिया कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, बैंक. ये इसके मीनिंग है कि एग्जाम्पल है? ये इसके मीनिंग है कि एग्जाम्पल है? जवाब दो. दे आर नॉट द मीनिंग, राइट? दोज आर द एग्जाम्पल. हम एग्जाम में यही गड़बड़ करके आते, पूछा रहता है कुछ और लिख के आते कुछ. व्हाट इज योर नेम? आई एम अ बॉय, ये लिख के आया. नहीं, माय नेम इज कृष्णकांत, राइट? सही जवाब लिख के ना आए होंगे तो नंबर कैसे मिलेंगे? फिर हम इंस्टीट्यूट को गाली मारते हो, पेपर गलत चेक कर. अरे उसने पूछा क्या था? फीचर्स पूछे रहते, अपन कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आते, एडवांटेजेस लिख के आ जाते. डोंट डू दैट. यू विल हैव टू बी वेरी प्रिसाइज व्हाइल राइटिंग द आंसर्स इन एग्जाम. सीए का यही है, बहुत लंबे लंबे आंसर्स एक्सपेक्टेड नहीं है. अरे 12 मार्क का क्वेश्चन भी 3 लाइन के आंसर पे पूरे 12 मार्क दिला सकता है आपको, अगर वो टू द पॉइंट है तो. वो बीकॉम में करना पड़ता, वो 12th में करना पड़ता कि लंबे 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 आंसर्स लिखना है. यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको जो है वो ही लिखना है, उससे बाहर लिख दिए तो गए. आर्टिफिशियल पर्सन बोला तो कंपनी, फर्म और ये सब एग्जाम्पल हो गए. What is the meaning of artificial person? I am asking you the definition for artificial person. Can anyone help me with that? Artificial person का definition क्या होगा? एक आध दो स्टूडेंट ने लिखे थे जवाब, मैंने पढ़े नहीं थे जवाब तभी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपने जो बोला है दबी दबी आवाज में जो मेरे को सुनाई दिया, was that? अच्छा, एक जन का बोलना है इमूवेबल प्रॉपर्टी. ओके, इमूवेबल प्रॉपर्टी. पहली बात तो इमूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो पर्सन थोड़ी हो गए, वो तो वस्तु हो गई ना. इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट पर्सन, राइट? मैं तो हिल रहा हूं, क्या मैं पर्सन हूं? हाँ, बट सर आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट मूव. क्या बैंक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं हो सकती क्या? विच इज नॉट नेचुरल बोले. ओह, ये थोड़ा दिमाग लगाया, संस्कार, गुड. विच इज नॉट नेचुरल, ऐसा नहीं. देखो आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है? नाउ देवेन यू आर राइट. आर्टिफिशियल पर्सन जिसका मतलब होता है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ.
जिसको एग्जिस्टेंस, जिसको बर्थ लॉ ने दिया है, जिसको एग्जिस्टेंस, जिसको बर्थ लॉ ने दिया है, ऐसे पर्सन्स को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जिसको एग्जिस्टेंस, जिसका बर्थ किसी लॉ के रहते, किसी लॉ के दायरे के रहते अगर आया है, तो ऐसे पर्सन्स को हम कौन से पर्सन्स बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। जिसका एग्जिस्टेंस किसकी वजह से है? लॉ की वजह से। जिसका एग्जिस्टेंस लॉ की वजह से, ऐसे पर्सन्स को हम कौन से पर्सन्स बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। ऐसे पर्सन्स को कौन से पर्सन बोलेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसा कंपनी को बर्थ मिलता है इंडियन कंपनीज एक्ट की वजह से। रिलायंस की अगर मैं बात करूं, रिलायंस में जाके, अगर रिलायंस ट्रेंड में जाके आपने कपड़े खरीद के लेके आए, तो आप ये बोलते हैं कि हमने अंबानी से कपड़े खरीदे बोलते हैं कि हमने रिलायंस से कपड़े खरीदे बोलते हैं? हमने अंबानी से कपड़े खरीदे नहीं बोलते, हम क्या क्या बोलते हैं? हमने रिलायंस से कपड़े खरीदे। तो हमने रिलायंस को क्या ट्रीट किया? हमने रिलायंस को क्या ट्रीट किया? वी हैव ट्रीटेड दैट रिलायंस एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जब हम एसबीआई में जाके पैसा जमा करके आते, एसबीआई में जाके पैसा जमा करके आते, तो जब एसबीआई में जब हमने पैसा जमा किया, तो हम क्या बोलते? वो एसबीआई के काउंटर में बैठे हुए रामू काका को हमने पैसे दिए बोलते हैं कि एसबीआई को पैसे दिए बोलते हैं? हमने पैसा रामू काका को दिया है कि एसबीआई को दिया है? हमने जो पैसा दिया है वो किसको दिया? एसबीआई। तो एसबीआई बोले तो क्या मैदान में बैठे हुए एक बाबा जी है क्या? दैट्स एन अगेन आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको बर्थ मिला है बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट की वजह से। जिसको बर्थ मिला है बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट। आई होप आपको क्लियर है ये। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसा नेचुरल पर्सन के एग्जाम्पल बोला, कृष्णा, दैट इज मी, कृष्णा इज ए नेचुरल पर्सन। अंबानी, रोहन, ये सारे नेचुरल पर्सन है। इनसे रिलेटेड कितना पैसा लेना है देना है, इसका अगर हिसाब मैंने रखा, तो वो पर्सनल अकाउंट है। एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन लाइक दैट जीसीसी, रिलायंस, बैंक, ये सारे कौन से पर्सन हो गए? ये सारे कौन से पर्सन हो गए हमारे? आर्टिफिशियल पर्सन। जिसको बर्थ, बैंक को बर्थ बैंकिंग रेगुलेशन से, रिलायंस को बर्थ कंपनीज एक्ट की वजह से, जीसीसी को बर्थ पार्टनरशिप एक्ट की वजह से। तो ये सब अलग अलग लॉ ने बर्थ दिया है, एक लॉ की वजह से इनको एग्जिस्टेंस मिला हुआ है, लीगल एग्जिस्टेंस आया हुआ है। तो वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाए जाएंगे। वो क्या कहलाए जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर है यहां तक? आई होप जमता है यहां तक। यस और नो? आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़े। Now, what do you mean by real account? What do you mean by real account? Can you guys help me with that? Real account, real account मतलब क्या? What do you mean by real account? What do you mean by real account? Yes, real account. Real account मतलब क्या? अकाउंट मतलब क्या है? अकाउंट मतलब क्या है? डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। आपको नहीं लगता पर्सन्स यहां चले गए? पर्सन्स यहां चले गए तो बच क्या गया? पर्सन्स वहां चले गए तो बच क्या गया? अगर पर्सन्स पर्सनल अकाउंट में चले गए तो बच गए थिंग्स। बच गए थिंग्स। तो अब बोलो क्या लगता है? रियल अकाउंट को अगर मैं बोलूं, तो रियल अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। रियल अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। ऐसी वस्तु है, क्योंकि अकाउंट वॉज डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन एंड थिंग्स। पर्सन चले गए पर्सनल अकाउंट में, तो जो बच गई थिंग्स बच गई। रियल अकाउंट में क्या आ जाएंगी? उन वस्तुओं की डिटेल इंफॉर्मेशन, उन वस्तुओं की डिटेल इंफॉर्मेशन। तो रियल अकाउंट इज द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। थिंग्स मतलब से एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसा ये कैमरा है सामने, जो जिस कैमरे से हम रिकॉर्ड कर रहा है, आपको नहीं लगता दैट कैमरा इज अ थिंग? दैट कैमरा इज अ थिंग, जिसको हम अकाउंटेंसी की भाषा में मशीनरी बोल सकते हैं। ये फर्नीचर जिसके ऊपर मैं लैपटॉप रख के इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं लगता ये लैपटॉप एक वस्तु, ये फर्नीचर एक वस्तु है? दिस इज अ थिंग, दिस इज अ थिंग। ये पैसा, पैसा, ये जो पैसा है, दिस इज ऑल्सो अ थिंग। ये पैसा, दिस इज ऑल्सो अ थिंग। यस और नो? तो पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात, सॉरी, रियल अकाउंट की बात करें, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश। These are all our real account. These are all our real account. These are all real account. ये सारे कौन से अकाउंट हो गए हमारे? रियल, बिकॉज दीज आर द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। दीज आर द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स। यू कैन नेम इट, यू कैन नेम इट। इसके बाद आप जो सोच रहे हो, जितनी भी वस्तु सोच रहे हो, इंपॉर्टेंट ये इट हैज टू बी फाइनेंशियल। इंपॉर्टेंट ये इट हैज टू बी फाइनेंशियल। देखो अकाउंट्स में क्लासीफाई वही चीजें होती है जो फाइनेंशियल है। कई लोग आते हैं मजे मजे लेने के लिए, मजे लेते हैं,
सर फीलिंग्स, सर फीलिंग्स कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल और नॉमिनल? पहली बात तो क्या फीलिंग्स फाइनेंशियल है क्या? क्या फीलिंग फाइनेंशियल है क्या? कैन यू मेजर फीलिंग इन टर्म्स ऑफ मनी? कैन यू मेजर फीलिंग इन टर्म्स ऑफ मनी? यू कैन नॉट मेजर दैट, यू कैन नॉट मेजर दैट। तो बेटा जब वो फाइनेंशियली नहीं है तो क्या क्लासिफिकेशन का सवाल पैदा होगा क्या? अगर वो फाइनेंशियली नहीं है तो क्या क्लासिफिकेशन का सवाल पैदा होगा क्या? नहीं। फिर रियल, अरे जब वो हमको क्लासिफाई क्यों करना है? सो दैट वी कैन अप्लाई द रूल। और रूल क्यों अप्लाई करना है? सो दैट वी कैन पास द एंट्री। और एंट्री उन्हीं ट्रांजैक्शन की पास की जाती है जो फाइनेंशियल है। तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल अकाउंट विल बी क्लासिफाइड अंडर रियल, पर्सनल और नॉमिनल। Now let's come to the next item, नॉमिनल अकाउंट। क्या लगता है आपको नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या है? एनी वाइल्ड गेस? नॉमिनल अकाउंट मतलब ऐसा होता होगा, एनीवन वांट्स टू ट्राई नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट, यस, इनकम एंड एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डोंट यू थिंक नॉमिनल अकाउंट इज अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंसेस? सिंपल टर्म्स में बोला तो दिस इज अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंस। जो भी इनकम हमने कमाई, जो भी इनकम या एक्सपेंस हम कर रहे हैं वो भी फाइनेंशियल है ना? कैन आई मेजर द इनकम एंड एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ मनी? पहले जवाब दो, यस और नो। कैन आई मेजर इनकम एंड एक्सपेंस इन टर्म्स ऑफ मनी? यस और नो, हाँ या ना? यस, ऑफ कोर्स आई कैन मेजर income and expense in terms of money. I can easily measure income and expenses in terms of money. That can easily happen, that can easily happen. We can easily measure income and expenses in terms of money. हम उसको आसानी से in terms of money measure कर सकते हैं. We can easily measure that income and expenses in terms of money. तो वो जैसा एग्जांपल के तौर पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यहाँ जो लाइट लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, उसका मेरे को एमएससीबी वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजते हैं हर महीने का। से एग्जांपल के तौर पे 5,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मुझे आता है, तो ये जो 5,000 रुपये में इलेक्ट्रिसिटी बिल एमएससीबी वाले को पे कर रहा हूँ, दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इफ इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है तो रूल लगाना है, रूल लगाना है तो क्लासीफाई करना है वेदर इट्स रियल, पर्सनल और नॉमिनल। आपको क्या लगता है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए एक्सपेंस है? वो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए एक्सपेंस है मतलब वो नॉमिनल अकाउंट है। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे लिए एक्सपेंस है मतलब वो नॉमिनल अकाउंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसा ये प्रीमाइसेस, जिस प्रीमाइसेस पे इस वक्त मैं हूँ, ये प्रीमाइसेस रेंट पे, मैं मेरे ओनर को इस प्रीमाइसेस का रेंट देता हूँ। आपको क्या लगता है ये रेंट मेरे लिए खर्चा है या नहीं है? खर्चा है। क्यों? क्योंकि आई कैन मेजर दैट इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो मेरे को फटका पड़ता है उससे। रेंट देना मतलब मेरे जेब पे, मेरे पॉकेट पे उसका बर्डन आता है, तो दैट्स एक्सपेंस फॉर मी। अगेन रिकॉर्ड करना है हर महीने का 20,000 रुपए का रेंट, इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉमिनल अकाउंट। आपसे जो ट्यूशन फीस कलेक्ट की जाती है वो हमारे लिए इनकम है। वो ट्यूशन फीस हमारे लिए क्या है? इनकम है। तो ये सब सारे अकाउंट का डिटेल इन्फॉर्मेशन हम जहाँ मेंटेन करते हैं उसे हम कौन से अकाउंट बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। उसे हम कौन से अकाउंट बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो बेसिकली व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? तो नॉमिनल अकाउंट इज द डिटेल इन्फॉर्मेशन about income and expenses. Nominal account is a detailed information about income and expenses. I hope यहाँ तक clear है? Real, personal and nominal clear है? Yes or no? ठीक है। एक एक्सीडेंट पॉइंट बच्चे बार बार गड़बड़ करते हैं। बैंक कौन सा अकाउंट है? बैंक, बैंक कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? बैंक कौन सा अकाउंट है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल? इट्स पर्सनल अकाउंट, इट्स नॉट रियल अकाउंट। ठीक है, हाँ लिखा, लगा ही, लिखा एक जन है, लिखा है जिसने चैट में रियल है। अरे बैंक पर्सनल है ना, बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। होता क्या है, ओवर द पीरियड आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बैंक पे ना रियल का रूल लगा लेते हो। बैंक पे रियल का रूल लगा लेते हो आप, है ना? बैंक में तो रियल का रूल लगा के एंट्री पास की थी हमने, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से होता है। बैंक पे आप पर्सनल की जगह रियल का रूल लगाओ तो काम चल जाता था। बट बैंक, बैंक रियल अकाउंट नहीं है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। तो ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट का क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क 3 मार्क के लिए। 3-4 अकाउंट दे देगा, बोलेगा रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या है, क्लासीफाई करने बोल देगा, फिर फंसेंगे वहाँ। ट्रू फॉल्स भी पूछता है आजकल, हाँ तो ध्यान रखना, एमसीक्यूज भी पूछते हैं। तो अगर उनने पूछ लिया कहीं और हमको आया नहीं, हम करेंगे गड़बड़। तो अब हमारा इंटेंशन क्या था, मैं क्विक रिकैप कर देता हूँ। ये सब, ये हरकत करने के पीछे हमारी मंशा क्या थी, हमने ये क्यों किया है, हमने ये क्यों किया है। देखो इतना सब क्लासीफाई करके इसका मीनिंग हमने क्यों समझा है, पहले वो समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला
हमने क्या बोला, अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंट्स, तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का काम क्या है, अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का काम क्या है, टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, कौन से ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट में, किसकी मदद से, गोल्डन रूल, बट हर एक पर्सन हर एक थिंग के लिए अलग अलग रूल बनाना पॉसिबल नहीं था, तो वी हैव डिवाइडेड अकाउंट इनटू 3 कैटेगरी, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, फिर हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल बना दिए, दो दो लाइन को ध्यान में रखते हुए, पर्सनल का रूल, रियल का रूल, नॉमिनल का रूल, बट ये रूल याद रखना सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारे लिए क्या है, ये समझना कि व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्हाट इज रियल अकाउंट एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब detailed information about a person, that person can be either artificial person or natural person, real account detailed information about the things, and nominal account detailed information about income and expense। ये तीन कैटेगरी में हमने इसलिए डिवाइड किया कि जितने भी पर्सन, जितने भी थिंग्स जो फाइनेंशियल है वो इन तीन में लॉक हो जाए, और हम तीन कैटेगरी, तीन चीजों के ही रूल लगा के वी कैन लुक इनटू दैट, ये तीन चीजों के रूल लगा के हम उसको जर्नल एंट्रीज पास कर सके। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह आता है ना कि अगर हमने इन तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है, अगर हमने इनको इन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, तो जितने भी पर्सन और थिंग्स हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ तीनों में कहीं ना कहीं लॉक हो जाने चाहिए, वो यहाँ तीनों में कहीं ना कहीं लॉक हो जाने चाहिए। मेरे को था ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई थिंग बचता है क्या जो इन तीन में कहीं भी लॉक नहीं होता, क्या ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई थिंग बचता है क्या जो इन तीन में कहीं भी लॉक नहीं होता, जवाब दे चैट में लिखे, या आप बोल सकते माइक शुरू करके, आप बोल के देखिए, एक फाइनेंशियल होना जरूरी है, दैट शुड बी फाइनेंशियल, ऐसा कुछ है क्या जो इन तीनों में लॉक नहीं होता, ऐसा कुछ है क्या जो इन ना पर्सनल ना रियल ना नॉमिनल कहीं भी लॉक नहीं होता, आप बोल के देखिए। अकाउंट होता है, सारी चीजें लॉक होती है, बट आपके अगर दिमाग में हो कोई जो इन तीन में कहीं लॉक नहीं होता है, सर ये कहाँ लॉक होगा, पूछ के देखिए, हम कर पाते हैं क्या लॉक। जी, यस, एनीवन, नो, मैं पूछूं, मैं पूछूं फिर, मैं पूछूं आपसे, आप बताना रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक समझता है, लाइव स्टॉक समझता है क्या, लाइव स्टॉक, भेड़ बकरी गाय बैल, जिंदा प्राणी, जिंदा प्राणी, एक जन ने लिखा जिंदा प्राणी, हाँ वही जिंदा प्राणी, भेड़ बकरी गाय बैल मुर्गा, ये सब लाइव स्टॉक रहते हैं, ये सब कौन से होते हैं, लाइव स्टॉक। क्या लगता है लाइव स्टॉक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लाइव स्टॉक पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, क्या लगता है लाइव स्टॉक इज, लाइव स्टॉक इज रियल अकाउंट, लाइव स्टॉक इज रियल अकाउंट। कई लोगों के दिल से अंदर से शायद आवाज आएंगी कि सर शायद पर्सनल हो, नहीं पर्सनल नहीं है, कैसे, अरे पर्सनल में नेचुरल पर्सन जाते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन जाते हैं, अब आप खुद में और बैल में फर्क नहीं रखोगे तो बात अलग है, बराबर। देखो क्या है ना, मैं रियल अकाउंट की डेफिनेशन, अच्छा एक और टिम्बर प्लांटेशन, टिम्बर प्लांटेशन, टिम्बर प्लांटेशन, टिम्बर प्लांटेशन, सागवन के खेत, सागवन के खेत, क्या लगता है सागवन के खेत रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल पर्सनल नॉमिनल, इट्स रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, बिकॉज दोज आर द थिंग्स, सागवन के खेत भी बोला तो दोज आर द थिंग। मैं रियल अकाउंट की डेफिनेशन में ना कुछ टर्म्स जोड़ रहा हूं, मैंने क्या टर्म्स जोड़े देखो तो, रियल अकाउंट के साथ में ना मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज जोड़ दी, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स वो तो सही है, ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स वहां तक तो सही है, थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश, क्या बोला मैंने, थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश, ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिसे हम कैश में खरीद या बेच सकते, ऐसी वस्तुएं जिसे हम कैश में खरीद या बेच सकते। तो आपको नहीं लगता लाइव स्टॉक, टिम्बर प्लांटेशन, ये सारी ऐसी वस्तुएं जिसे हम कैश में खरीद या बेच सकते, यस और नो, जिसे हम कैश में खरीद या बेच सकते। तो ये सारे के सारे कौन से अकाउंट हो गए हमारे, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट हो गए, जवाब दो, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट हो गए, रियल अकाउंट, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट हो गए हमारे, रियल अकाउंट। कौन से कहा मैंने आपको, लाइव स्टॉक, टिम्बर प्लांटेशन, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश, दीज आर द थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश, क्लियर है यहाँ तक।
अब एक स्टूडेंट ने चैट में लिखा था कि सर रियल अकाउंट आर दोज थिंग जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट निकलता है. आर यू श्योर? इज इट द डेफिनेशन ऑफ रियल अकाउंट और द डेफिनेशन ऑफ एसेट? एक स्टूडेंट ने लिखा है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. फिर कई लोगों के दिमाग में रहता है विच आर टैंजिबल, विच आर टैंजिबल, दोज आर रियल अकाउंट, विच आर टैंजिबल. मैंने यहाँ टैंजिबल वर्ड वापरा ही नहीं हो. मैंने बोला डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच कैन बी परचेस्ड और सोल्ड फॉर कैश. तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बोल दिया आपने तो वो डेफिनेशन रियल अकाउंट की नहीं है, एसेट की है. पढ़ेंगे हम, कल पढ़ेंगे उस पर, एसेट पर भी डिस्कशन करेंगे. अच्छा, कई लोग बोलते हैं विच आर टैंजिबल. अब मेरे को बताओ क्या रियल अकाउंट सिर्फ टैंजिबल हो सकते हैं क्या? रियल अकाउंट सिर्फ टैंजिबल हो सकते हैं क्या? नो, दे कैन ऑल्सो बी इंटैंजिबल. एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूं, गुडविल. गुडविल समझता है आपको? गुडविल, गुडविल, गुडविल समझता है आप लोगों को? गुडविल, गुडविल मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? कम ऑन, हेल्प मी विद दैट. व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? गुडविल मतलब क्या? रेप्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस. गुडविल मतलब क्या होता है? इट्स रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस. जो बिजनेस का रेप्यूटेशन होता है, कंपनी की इज्जत, कंपनी की इज्जत. कैन इट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी? सबसे पहला सवाल तो खुद से पूछना चाहिए, कैन इट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी? क्योंकि नॉन फाइनेंशियल है तो अकाउंट्स में इज्जत नहीं है. कैन गुडविल बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी? ये सुनो, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ. आज से कुछ 14-15 साल पहले की बात है. 14-15 साल पहले की बात है. हल्दीराम का नाम सुना है आप लोगों ने? हल्दीराम का नाम सुना है? हल्दीराम कंपनी को लहर कंपनी ने ऑफर किया था कि हल्दीराम, अगर मैं 14-15 साल पहले की बात करूं तो हल्दीराम के पास में क्या क्या था? नागपुर में अगर हम बात करें तो हल्दीराम के पास में क्या क्या था? हल्दीराम के पास में क्या था? कुछ आउटलेट्स थे. एक आउटलेट था उसका वर्धमान नगर में, इतवारी थाटबाट नाम से जो है, बर्डी. उसके बाद नहीं, इतवारी का वो अन्नपूर्णा है आई थिंक, बर्डी वाला थाटबाट. उसका प्लानट फूड बाद में आया, थाटबाट ही था पहले बर्डी में. उसके बाद में सुदामा थिएटर के बाजू में एक आउटलेट था, एक सदर में आउटलेट था. यस, ये 6 आउटलेट्स थे उसके. 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ. और साथ में 2 फैक्ट्री है उसकी भंडारा रोड में. तो ये 6 आउटलेट और वो 2 फैक्ट्री पकड़ाना तो भी 100 करोड़ से ज्यादा के एसेट्स नहीं है उसके पास में. 100 करोड़ से ज्यादा की जमा पूंजी नहीं है. बट लहर कंपनी उसको 1000 करोड़ देने को तैयार थी. कितना पैसा देने को तैयार थी? 1000 करोड़. वैल्यूएशन निकल के आ रहा था 100 करोड़ का, बट लहर देने को तैयार थी 1000 करोड़. 900 करोड़ रुपए ज्यादा देने को तैयार थी. लहर कंपनी वाले बेवकूफ है क्या? आपने लहर का नाम सुना है क्या? लहर कंपनी का नाम सुना है ना? क्या प्रोडक्ट आते लहर कंपनी के? लहर कंपनी के एक सोडा आता है. बोले सर सोडा, सोडा लहर का सोडा आता है, सोडा आता है. सब सोडा ही बता रहे. सोडा देखा है सर हमने, लहर कंपनी का सोडा आता है. और क्या आता है लहर कंपनी का? चीटोस खाए हो आपने? चीटोस, चीटोस खाए हो? चीटोस. ओनर कौन है चीटोस का? चीटोस, कुरकुरे, अंकल चिप्स, लेस, टू सम एक्सटेंट पेप्सी, इसके ओनर कौन है? लहर इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी. लहर ओनर. लेस कंपनी है ना? लेस कंपनी है. लेस कंपनी नहीं है, लेस प्रोडक्ट है. उसकी चिप्स को लेस बोलते हैं. वो जो चिप्स है उसको वो लेस बोलता है. इट्स नॉट अ प्रोडक्ट. अच्छा, लक्स कंपनी है ना? लक्स, लक्स का साबन आता है ना, साबन. लक्स कंपनी है ना? लक्स कंपनी है कि प्रोडक्ट है? कॉमर्स के स्टूडेंट हो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, इसलिए पूछ रहा हूँ. इस सब चीज़ों पे तो ध्यान रहता हूँ. लक्स कंपनी है या प्रोडक्ट है? लक्स प्रोडक्ट है. यूनिलीवर कंपनी का. यूनिलीवर नाम सुना है क्या आपने? वो जिस देश में जाते हैं उस देश में उस देश का नाम जोड़ देते शुरुआत में. हिंदुस्तान यूनिलीवर. क्या लगता है? हिंदुस्तान यूनिलीवर. यूनिलीवर वो इंडियन कंपनी है क्या? वो इंडियन कंपनी नहीं है, राइट? यूनिलीवर कंपनी का प्रोडक्ट है लक्स. वैसे ही, वैसा ही
हल्दीराम को लहर कंपनी ने ऑफर दिया था कि वो 900 करोड़ रुपए ज्यादा देंगे, वो बेवकूफ नहीं है। हल्दीराम को 900 करोड़ रुपए ज्यादा क्यों मिल रहे? 900 करोड़ रुपए क्यों ज्यादा मिल रहे बेटा हल्दीराम को? उसके गुडविल की वजह से। 900 करोड़ रुपए हल्दीराम को ज्यादा क्यों मिल रहे बेटा, जवाब दो। 900 करोड़ रुपए हल्दीराम को ज्यादा मिल रहे जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल। तो गुडविल कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो गुडविल फाइनेंशियल है। गुडविल कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो गुडविल फाइनेंशियल है। यस ऑफ कोर्स गुडविल फाइनेंशियल है। इफ इट इज फाइनेंशियल, इफ इट इज फाइनेंशियल, अगर वो फाइनेंशियल है, अगर वो फाइनेंशियल है तो रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है तो रूल लगाना है, रूल लगाना सेकेंडरी। पहले लॉक करना पड़ेगा कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। क्या लगता है गुडविल कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? गुडविल कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? गुडविल इज रियल अकाउंट। गुडविल कौन सा अकाउंट है? गुडविल इज रियल अकाउंट। गुडविल कौन सा अकाउंट है, रियल, बिकॉज इट इज अ थिंग, इट इज अ थिंग विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। हल्दीराम वाला बेच सकता था और लहर वाला खरीद सकता था। इट्स अ रियल अकाउंट, दो इट्स इंटेंजिबल, दो इट्स इंटेंजिबल, देखा नहीं जा सकता, छू नहीं सकते, इट्स इंटेंजिबल, बट स्टिल इट्स अ रियल अकाउंट। वो इंटेंजिबल है, अग्री, वो इंटेंजिबल है, अग्री, बट वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो गुडविल इज इंटेंजिबल बट रियल अकाउंट, गुडविल इज रियल अकाउंट। गुडविल कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। आई होप आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया। यस और नो, हाँ या ना? पक्का, श्योर? बढ़े आगे? बेटा शुरुआत के सेशन थोड़े वार्म अप सेशन है, थोड़ा इंटरैक्टिव रखो, थोड़ा जल्दी हो जाए। जो जो नॉन कॉमर्स वाले डोंट वरी, रिकॉर्डेड मोड में भी अगर आप देख रहे हो और आप नॉन कॉमर्स वाले तो डोंट वरी, मैं सभी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए लेके जा रहा हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। एक बार सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। हमने क्या क्या देखा, हमने कल और आज मिला के क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज अकाउंट्स, व्हाट इज अकाउंट्स। तो अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम रहता है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट, बट इसकी कुछ लिमिटेशन है। दिस विल गोइंग टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन और ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। दिस विल गोइंग टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट एवरी ट्रांजैक्शन और ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, आप लोग जब तक इसको एक बार देखो, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स, एक बार देखो, पढ़ो उसमें क्या क्या लिखा है। हाँ जी, हमने क्या क्या बोला कि अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज जिसका काम है टू रिकॉर्ड और कम्युनिकेट कौन सा ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट में। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। बट हर पर्सन हर थिंग के लिए रूल बनाना पॉसिबल नहीं था। तीन कैटेगरी, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीन कैटेगरी के लिए रूल बनाए। व्हाट इज पर्सनल, व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉमिनल। फिर हमने देखा कि भाई रूल बनाना सेकेंडरी है, पहले हमको समझना है कि पर्सनल मतलब क्या, रियल मतलब क्या, नॉमिनल मतलब क्या। पर्सनल मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, एदर आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन। रियल अकाउंट का मतलब क्या है, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स विच कैन बी परचेज्ड और सोल्ड फॉर कैश। और नॉमिनल अकाउंट, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंस, डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकम एंड एक्सपेंस। तो पहले मीनिंग समझना जरूरी है, उसी के बाद हम उस पर रूल लगा पाएंगे, उसी के बाद हम उस पर रूल लगा पाएंगे। क्लियर है यहां तक? बोलो यस और नो, हाँ या ना? श्योर? इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न दैट इन अपकमिंग लेक्चर्स। हम उसको पढ़ेंगे, एक दो सेशन में आपके रिकॉर्डिंग के भी लूंगा, सो दैट कि कोई पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसको समझ में आ जाए। बट कल हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझेंगे। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटीज। अगर आप चाहते हैं कि कल आप जवाब दे पाए तो एक छोटा सा खुद के एंड से रिसर्च करके आ जाना, ताकि आपको वो जवाब देने में आसानी हो और मज़ा आए। अब आपको एक कॉपी मेंटेन करना है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कॉपी लेके आना है आप लोगों ने। आई होप आप सभी ने कॉपी लाया होगा। अब ये जो पार्ट यहाँ लिखा हुआ है, यू हैव टू राइट इट डाउन। एक समरी आपको बना के रखनी है ताकि फ्यूचर में जब रिवीजन करना है तो आसान रहे।
जस्ट डू वन थिंग, कॉपी के दो आजू बाजू वाले पेज ले लेना। आप देखेंगे तो मैंने 4 हेड्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, हेड 1, हेड 2, हेड 3 एंड हेड 4। ऐसे 4 अलग अलग हेड्स में आप कॉपी को भी डिवाइड कर लो, ऐसा 1 2 3 4, दो आजू बाजू वाले पन्नों को 4 हेड में डिवाइड कर दो, ताकि ये जो पहले 2 लेक्चर्स का रिवीजन है वो पूरा एक पेज पे एट अ स्ट्रेच एक जगह पे आप कर सको। ठीक है, मैं आप लोगों को लिखने के लिए समय दूंगा। यू कैन स्टार्ट राइटिंग, यू कैन स्टार्ट राइटिंग, आप लिखना शुरू कर सकते हैं। जो बच्चे लोग ये रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं वो लोग पॉज करके लिख ले, वो लोग पॉज करके दिख ले। जो लाइव जुड़े हुए आप लोग अभी लिखेंगे, जो लाइव जुड़े हुए आप लोग अभी लिखेंगे। क्या आप कॉपी कंप्लीट नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जानी है फ्यूचर में आपको फिर कॉपी कंप्लीट करने में। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं दे कैन राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। कोई डाउट है तो पूछिए, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो चैट में एक बार नो डाउट लिख दीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो चैट में नो डाउट लिख दीजिए। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। चलिए आज रुकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक विल गोइंग टू टेक 40-45 मिनट्स, दैट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज हम यहीं रुकते हैं, यहीं रुकते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है ऐसा आपका बोलना है, बट जो लाइव जुड़े हुए मैं आपको लिखने को टाइम दूंगा, यू कैन राइट इट डाउन। आपका नेक्स्ट क्लास दिव्या मैम का अभी तुरंत ही रहेगा, यूल हैव टू वेट। इसी सेम चैनल पे रहेगा, डोंट वरी, सेम चैनल पे रहेगा। जस्ट राइट इट डाउन, ये लिख लीजिए आप जब तक के। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।